में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राजधानी में अब 11 की जगह 13 जिले बनेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली को 2 नए जिलों यानी पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के साथ फिर से परिभाषित किया। आइए जानते हैं दिल्ली की जनता को इससे क्या लाभ मिलने वाला है। सरकारी काम नजदीक हो जाएंगे। अब एसडीएम ऑफिस, तहसील, रजिस्ट्रार ऑफिस 4 से 10 किलोमीटर के अंदर मिलेगा। पहले 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अब जिला की भीड़ 2 से 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। वोटिंग टाइम भी आधा हो जाएगा। जाति आय निवास प्रमाण पत्र 2 से 3 दिन में बनेंगे। पहले 10 से 15 दिन लग जाते थे। जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोट बंटवारा जैसे काम लोकल लेवल पर निपट जाएंगे। पुलिस थाना और लोकल इंटेलिजेंस अब इलाके को बेहतर समझेगा। चोरी, छीना झपटी और महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों में कमी आएगी। साथ ही में लोकल एमएलए, एमपी का फंड अब छोटे छोटे इलाकों का फोकस बनेगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और म्यूटेशन में देरी कम हो जाएगी। सब रजिस्ट्रार ऑफिस पास होने से महीनों का काम हफ्तों में हो जाएगा। बुराड़ी, बदरपुर, शालीमार बाग, रोहिणी, सेक्टर 24 जैसे इलाकों को पहली बार अपने अलग सब डिवीजन मिलेंगे। साथ ही में अब उनकी सुनवाई सीधा होगी। आपदा के समय बाढ़, आग, महामारी, राहत और रेस्क्यू टीम जल्द पहुंचेगी क्योंकि कमांड लोकल हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा टाइम और पैसा दोनों की बचत। हर महीने औसत 500 से 1000 रुपए पेट्रोल, ऑटो, पूरा दिन बर्बाद होने से छुटकारा मिलने वाला है। दिल्ली की जनसंख्या पिछले दशक में तेजी से बढ़ी। वर्तमान में 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस महानगर में प्रशासनिक सुविधा और बेहतर गवर्नेंस के लिए ये पुनर्गठन किया गया। नए जिलों का गठन क्षेत्रीय आकार, जनसंख्या और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर हुआ है। साथ ही में आपको बता दें, इसके तहत शालीमार बाग, रोहिणी, सेक्टर 24 और आसपास के इलाके अब अलग जिले के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे। 13 जिलों के साथ अब दिल्ली प्रशासनिक दृष्टि से सशक्त और नागरिकों के लिए अधिक सुगम हो जाएगी। ये बदलाव राजधानी के भविष्य की नींव और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। पहला नया जिला पुरानी दिल्ली, जिसमें चांदनी चौक, दरियागंज, लाल किला क्षेत्र शामिल होंगे। दूसरा जिला नई दिल्ली, जिसमें कैनॉट प्लेस, संसद मार्ग और आसपास के केंद्रीय क्षेत्र आएंगे। इसके अलावा बुराड़ी को नॉर्थ जिला, साथ ही में सब डिवीजन का दर्जा मिला। बदरपुर को साउथ ईस्ट दिल्ली में सब डिवीजन बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार का ये कदम दिल्ली की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। दिल्ली की जनता इसके बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।